कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने ही दुनिया। तो अगर उधर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। हिंदुस्तान कीनिया के अंदर 250 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कीनिया के जो प्रेसिडेंट है वो इस टाइम इंडिया के अंदर मौजूद है और उनका कहना है कि पीएम मोदी थैंक यू सो मच। आप जैसा अभी जो वजीर आजम है वो हिंदुस्तान गए हैं और इंडिया से कहा कि भाई हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में हामी भी भरी है। उनको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी गई है, क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। बात है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करें, हम वहाँ जाके कीनिया में करेंगे, मेडिकल पे करेंगे, हेल्थ पे करेंगे, फिर एजुकेशन पे करेंगे। सर क्यों, क्या वजूहत है कि इंडिया हर जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट भेज रहा है? भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि 72 मिलियन डॉलर के लिए आपका मुल्क आईएमएफ के सामने लेट चुका है, लेट गया है। सिर्फ 250 मिलियन डॉलर अगर कीनिया में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, बांग्लादेश में जा सकते हैं या फिर कहीं किसी मुल्क में भी जा सकते हैं। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। मेडिकल के सेक्टर अच्छा, यूनिवर्सिटीज तामीर करने के लिए, स्कूलिंग निजाम के लिए क्या लगता है मौजूदा टाइम के अंदर क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि किसी भी मुल्क को डेवलप की तरफ लेके जा सकते हैं? बेशक इंडिया है पावर। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी। की एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान ऑफिशियल न्यूज में आपका स्वागत है। अफ्रीका के 54 देशों में से एक कीनिया देश के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं। भारत ने कीनिया की मदद करने के लिए कीनिया देश को 250 मिलियन डॉलर का क्रेडिट लोन दिया है। कीनिया के राष्ट्रपति ने भारत को धन्यवाद अदा किया। भारत के अंदर मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक, इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी गई है, क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। क्यों दी है मैं वो, और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि 72 मिलियन डॉलर के लिए आपका मुल्क आईएमएफ के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम है, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में, हालांकि उसको यह भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम की हालत क्या थी। अफसोस, आज आपका मुर्शद जिसने हाथ में तस्बीह पकड़ी है, जो अय्या का नाम वैया का नस्ताइन कर रहा है, टोटे चले जेल के अंदर। वो कुदरतुल्लाह जाजे टोटे चलाए हैं उसने, नौकर लतीफ है उसने टोटे चलाए हैं, जो बीबी बुशरा का नौकर है उसने टोटे चलाए हैं। 8 जर्नलिस्ट बैठे थे, मेरे एक दो से बात हुई, उन्होंने कहा हमने जो सुनी है बातें बताने के काबिल नहीं। अगर वो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है कीनिया में जाके, या हम किसी मुल्क में भी करें, तो विदाउट इंटरेस्ट ब्रदरहुड वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। अभी वो सोच तो है ही नहीं, पहले भी ब्रदरहुड वाला कोई चक्कर नहीं, इंटरेस्ट बेस पे भाई। बिजनेस का मतलब है यही, क्या तुम मुझे फायदा दे सकते हो? हाँ दे सकते हो, तो भाई मेरे पैसे इन्वेस्ट करो। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं वही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने तो वो करना ही करना है। हमारे मुल्क में हमें भी चाहिए बेसिकली पहले हमें खुद अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। जब तक हमारा मुल्क स्टेबल नहीं होगा, हम लोग बेसिकली सबसे बात होती है भाई लोगों की, जब तक हम खुद ये मतलब स्टेबल नहीं होंगे, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क, हमारी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। क्या इन सब हालात के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर? यार क्यों नहीं कर सकते? ऑफकोर्स कर सकते हैं। अगर देखें हमें मौका मिलता है, हमें इस चीज़ का मौका मिलता है, हमारी इस कंट्री को, हमारे लोगों को इस चीज़ का मौका मिलता है, तो क्यों नहीं, ऑफकोर्स हम करेंगे इस चीज़ को। कैसे करेंगे? वो इस तरह करेंगे, इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना।
किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। और यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। यकीनन ये बात अमेरिका को हो सकता है पसंद ना आ रही हो, इसीलिए इस किस्म के पन्नू टाइप के लोग जब धमकियां लगा रहे हैं तो उस धमकी को कोई भी जो है ना रोकने की कोशिश कर रहा है और ना ही टोका जा रहा है। ये खालिस्तान खालिस्तान कर रहे होते, पाकिस्तान के लोग खालिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये बताती चलूं कि खालिस्तान उन्होंने पंजाब में बनाना है और या बनाने का कह रहे हैं, और अगर खालिस्तान इन केस बनाने की करेंगे तो उसमें पाकिस्तान भी लपेटे में आएगा, क्योंकि पंजाब तो हमारी साइड पे भी है। और ये जो खालिस्तान के एक्टिविस्ट और टेररिस्ट है उनका ये कहना है कि जी हमने लाहौर तक जो है वो खालिस्तान बनाना है। तो इसलिए जो पाकिस्तान से शाबाशियां मिलती हैं इन खालिस्तानी एक्टिविस्ट को वो शाबाशियां देना बंद कर दें, इसलिए कि ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे के लिए खड्डा खोद रहे हो और खुद उसमें गिर जाएं। वो 251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे रहे हैं कीनिया को, आप टोटे चला रहे हैं अदालतों में। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, मैं अगली बात भी बताना चाहता हूं आपको। तो मुर्शिद ने क्या, मैं मुजीबुर रहमान हूं। उसने कहा मेरे साथ मुजीबुर रहमान वाला सलूक ना किया जाए, उसने थ्रेट किया है, आपकी स्टेट को थ्रेट किया उसने थ्रेट किया। चले चीमा साहब, फिर यही होता है जब कमजोर कौमें होती हैं जिनको जो अपने माजी को भूल जाते हैं फ्यूचर क्या होगा, जिनको पता ही नहीं कि हु द हेल वी आर। आप कभी गौरी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप सऊदी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही नहीं कि हम हैं कौन, किसी को कोई पता नहीं। फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो बना के फिर रहे हैं, आप छलांगे मारते फिर रहे हो। कभी देखो तो सही उनका डीएनए क्या था, तुम्हारा डीएनए क्या है। खोते ते गल शेर दी खल पांड शेर बन जाएगा यार, कैसी बात। वो जो हाथ है पाकिस्तानियों की वो रेपुटेशन ही नहीं है कहीं में। अभी स्कॉटलैंड कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें बहुत हाइप क्रिएट की जाए, लेकिन नहीं है, क्यों नहीं? वैल्यू है अपने हिसाब से, हम अपने करते हैं, अपने खुद के बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। वो इधर से गए हैं, मतलब एजुकेशन के लिए वो जाते हैं ना, वो सारे का सारा उनका जो है ना वो जाते हैं, उनको पता है कि हमने पढ़ना है, पढ़ के वापस चले जाना, अपने मुल्क के लिए काम करना है। हमारे मुल्क से जो भी जाता है वो इसलिए जाता है कि हमने वहाँ जाना है, सेट होना है, अपने मुल्क में वापस नहीं जाना। एक आखिरी सवाल है सर, क्या लगता है कि आने वाला टाइम पीरियड किसका होने वाला, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का? अभी तो हिंदुस्तान का, ये पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। अगले 15-20 साल तो सोचें भी मत।